अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SHFZ में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि क्यों अभी तक हमारे पास जो है वो अक्सर पेयर जो है वो ब्रीड नहीं कर रहे और क्या वजह है, किस वजह से अभी तक बर्ड जो है वो अब अंडे नहीं दे रहे और ना ही उन्होंने अभी तक जो है वो कोई अपना घोंसला वगैरह बनाना शुरू किया है, नेस्टिंग मुकम्मल भी नहीं की अभी तक। उसकी मेन रीज़न क्या है, इसी टॉपिक के मुतल्लिक आज इस वीडियो में आप दोस्तों को 2-3 ऐसी वजूहात बताऊंगा कि जिनको देखते हुए मेरा ख्याल है कि अगर हम लोग थोड़ा सा सब्र करें तो इंशाल्लाह हमारे पास लाजमी तौर पे एक अच्छी ब्रीड आएगी। तो फ्रेंड, उनमें से सबसे पहली जो रीज़न है वो है कि अभी तक आप लोग जो है वो अगर देखें, जैसा कि मैं लाहौर में हूँ तो हमारे लाहौर के अंदर इस वक्त मौसम जो है अभी तकरीबन गर्मी की तरफ ही है। अभी हम कह नहीं सकते कि मौसम इतना ठंडा हो गया कि बर्ड जो है वो किसी तरह ब्रीड जो है वो करना स्टार्ट कर सकें। तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि अभी बर्ड्स को कम से कम 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर ऐसा चाहिए कि जो सर्दी की तरफ जा रहा हो, क्योंकि अभी दिन के जो है वो 11 बजे और आप देख सकते हैं कि मेरे शेड में टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 28 डिग्री चल रहा है। ह्यूमिडिटी तो 62 बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन टेम्परेचर अभी काफ़ी हाई चल रहा है। हत्ता कि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 24 के करीब होना चाहिए, 24 से 25 तक, क्योंकि जैसे जैसे धूप ज़्यादा होगी, दिन ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो 2 से 3 बजे के करीब टेम्परेचर जो है वो कम से कम यहाँ पे 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो बर्ड के लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है ब्रीड करने के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी सबसे पहली रीज़न जो है वो तो यही हम कंसिडर कर सकते हैं कि अभी चूँकि जो है वो मौसम बेहतर नहीं हुआ तो इसलिए बर्ड अभी तक ब्रीड नहीं कर रहे। सेकंड जो मेन रीज़न है जो मेरे ख्याल से वो ये है कि हम लोगों ने चूँकि हर साल एक रूटीन बनाई होती है कि हम लोग अपने पास नए पेयर जो है वो रेडी करते हैं। तो जब नए पेयर रेडी करते हैं तो नए पेयर को रेडी करने पे हमें एक चीज़ लाजमी तौर पे ज़हन में रखनी चाहिए कि नया पेयर हमेशा पुराने ब्रीडिंग पेयर की निस्बत थोड़ा सा लेट जो है वो ब्रीड स्टार्ट करता है, वो कुछ ज़्यादा वक्त लेता है ब्रीड करने में। अगर आम रूटीन में कोई पुराना पेयर जो है वो सितंबर-अक्टूबर में ब्रीड स्टार्ट कर देता है तो नया पेयर जो है उससे 1 से 1.5-2 महीना बाद जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। तो इसलिए जो है वो सेकंड रीज़न ये भी है हमारे पास, जो कि अभी तक ब्रीड शुरू नहीं हुई। थर्ड रीज़न जो है वो ये है कि कुछ दोस्तों ने जो है वो अभी तक अपने बर्ड्स को जो है वो अच्छी डाइट और विटामिन कैल्शियम वगैरह देना वो अभी स्टार्ट नहीं किए। उसमें अभी थोड़ा सा जो है ना वो कंजूसी कर रहे हैं कि शायद नेचुरल डाइट के ऊपर ही बर्ड जो है वो ब्रीड कर दें। तो थर्ड रीज़न ये भी हो सकती है कि जो अभी तक बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हम लोगों ने ज़हन में रखना है कि हमने अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट और अच्छी जो है वो विटामिन कैल्शियम वगैरह जो है वो सॉफ्ट फूड वगैरह वो अभी से देनी स्टार्ट कर देनी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है बर्ड्स के अभी तक ब्रीड ना करने की। अगली रीज़न जो मेरे ख्याल से अभी ब्रीड स्टार्ट ना होने की है वो ये है कि हम लोगों ने जो है वो बर्ड जो है वो आपस में पेयर अप तो किए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं पता कि क्या वो एज के मुताबिक जो है वो परफेक्ट हैं ब्रीडिंग के लिए, या अभी उनकी एज जो है वो मुकम्मल नहीं हुई ब्रीड करने के एतबार से। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि हमारे बर्ड अभी तक ब्रीड पे नहीं आ रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो है रीज़न वो ये हो सकती है कि हम लोगों ने जो पेयर आपस में लगाए हुए हैं तो उनमें से मेल और फीमेल कंफर्म है या नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकती है हमारे पास अभी तक ब्रीड ना आने की। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे चेक करना है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि आपने जो पेयर लगाए हुए हैं वो मेल फीमेल है ही नहीं, वो आपने दोनों फीमेल या दोनों मेल ही आपस में पेयर अप किए हुए हैं। तो इस चीज़ को भी आप दोस्तों ने लाजमी तौर पे चेक करना है और चेक करने के बाद आपने फ़ैसला करना है कि आपके पेयर अभी तक ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने जो ज़हन में रखना है वो ये कि अगर आपके बर्ड जो है वो अभी तक ब्रीड नहीं कर रहे तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने कुछ वक्त देना है बर्ड्स को ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो ब्रीड करना शुरू कर सकें।
और अपनी मर्ज़ी से नेचुरल अंदाज में जब वो ब्रीड करेंगे तो फिर ही जो है वो आप देखेंगे कि आपके पास रिज़ल्ट अच्छा आना शुरू होगा। अगर आप उन्हें ज़बरदस्ती ब्रीड करवाने के चक्कर में पड़ेंगे तो ब्रीड तो वो कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ एक क्लच ब्रीड करेंगे, सेकंड क्लच में वो आपके पास अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे या डेड इन सेल करना शुरू कर देंगे या कुछ और प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ को जहन में रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी, बर्ड्स को नेचुरल अंदाज में ब्रीड करने दें। इंशाल्लाह जब आप नेचुरल अंदाज में बर्ड्स को ब्रीड करने देंगे तो बर्ड आपके पास बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो 3-4 क्लच जो है वो इस सीज़न में करेगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो छोटी छोटी टिप्स जो है वो शेयर की हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। तो अगर टिप्स अच्छी लगी हैं तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चले फ्रेंड, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।